मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बुखार है, आप थर्मामीटर में देखते हैं बुखार निकलता नहीं। आपको लगातार ये फीलिंग आती है कि मुझे पूरी बॉडी में टायर्डनेस है और फीवर है, लेकिन जब आप मॉनिटर करते हैं तो बुखार नहीं आता है। ये बड़ी मिजरेबल सिचुएशन है कि आपको थकान भी हो रही है, आपको कमजोरी भी लग रही है, फिर आपको अंदर से लग रहा है कि बुखार है, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको बुखार है नहीं। तो ऐसे क्या कारण हैं कि आपको बुखार निकलता नहीं है लेकिन आपको बुखार महसूस होता है? इनके रीजंस के बारे में बात करूंगा मैं आज। नंबर 1 इज दिस साइकोजेनिक फीवर। कोई भी स्ट्रेस आपको क्रिएट होती है तो एक हल्की सी फीवर की फीलिंग आती है। आपको लगता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपको फीवर के सिम्टम है। कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट है जो स्ट्रेस क्रिएट करता है वो इस तरह की फीलिंग देगा, लेकिन आप जब भी थर्मामीटर से नापेंगे तो बुखार आएगा नहीं। इसे कहते हैं साइकोजेनिक फीवर। नंबर 2, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जब भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, जैसे किडनी स्टोन के साथ में हो जाए या अदरवाइज आपके यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए, तो इसके चलते इन्फ्लेमेशन आपको पूरी बॉडी में महसूस हो सकता है। आपको हल्की सी ठंडक लग सकती है, लेकिन आप मॉनिटर करेंगे तो बुखार आएगा नहीं। तो यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज अनदर रीजन कि जिसमें फीवर महसूस होगा लेकिन फीवर नापने से आएगा नहीं। नंबर 3 इज द हैंगओवर। आप अगर ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, हेवी ड्रिंकिंग करते हैं रात में, तो आप सवेरे जब सो के उठते हैं तो आपको हल्की ठंडक महसूस होती है। इन पूरे शरीर में इतनी थकान रहती है कि आपको लगता है बुखार है, लेकिन आप नापेंगे तो बुखार निकलेगा नहीं, बट हैंगओवर होगा। तो इन एडिशन आपको जी मिचलाएगा, उल्टी होगी, सिर में दर्द होगा, स्वेटिंग होगी, ये सब होगा, लेकिन आप बुखार नापेंगे तो बुखार नहीं आएगा। नंबर 4 पर आता है हाइपोथर्मिया। कोई भी कारण ऐसा हो जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा ठंड लगी, तो उस ठंड को कंबैट करने के लिए हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं। अगर ये बॉडी की मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपको चिल्स महसूस होंगे, और चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपको अंदर ही अंदर फीवरिश फीलिंग आने लगेगी, लेकिन आप नापेंगे तो थर्मामीटर में तो बुखार आएगा नहीं। जो बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स आएंगे हाइपोथर्मिया से, कि आपको नींद ज्यादा आएगी, आपकी स्पीच स्लर हो सकती है, आपकी एनर्जी एकदम कम हो सकती है, आपकी जो स्किन है वो एकदम रेड कलर की हो सकती है, आपको फीवर महसूस हो सकता है, लेकिन नापने से फीवर नहीं आएगा। नंबर 5 पर आता है हाइपोथायराइडिज्म। ये उल्टा है। अगर आपकी थायराइड कम काम कर रही है तो ये बात सही है कि आपको ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन इसको कंबैट करने के लिए आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें एक जकड़न होती है, जिसके चलते अंदर से आपको फीवरिश फीलिंग आती है या अंदर से आपको ठंड की फीलिंग आती है। इसके अलावा आपको थकान लगेगी, स्किन आपकी ड्राई रहेगी, आपको डिप्रेशन की फीलिंग्स आएंगी, और कॉन्स्टिपेशन बहुत डोमिनेंट प्रॉब्लम है अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो। नंबर 6 पर आता है हाइपोग्लाइसीमिया। किसी भी कारण से अगर आपकी शुगर कम होती है और डेंजरसली लो लेवल पर जाती है तो आपको बुखार की फीलिंग आएगी। जैसे डायबिटीज होती है, उनमें ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपकी शुगर कम हो जाए। अगर आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, तो शुगर के कम होने का हमेशा खतरा रहता है। अगर ऐसा है तो अगर आपकी शुगर नीचे जाएगी तो फीवर की फीलिंग आएगी, लेकिन अगर आप नापेंगे तो जो फीवर है वो निकलेगा नहीं। नंबर 7 पर आता है मेनोपॉज। जो फीमेल्स हैं, जो मेनोपॉज जब होता है तो मेंस्ट्रुएशन बंद होने के बाद जो नाइट स्वेट्स हैं या हॉट फ्लैशेस हैं, दे आर वेरी कॉमन फीचर। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस, यूरिनरी अर्जेंसी, इन सर्टेन इमोशनल चेंजेस वो भी देखे जाते हैं, बट एक फीवर की जो फीलिंग आती है वो हमेशा परेशान करती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर नापें तो थर्मामीटर में टेम्परेचर आएगा नहीं। नंबर 8 पर आते हैं इंफेक्शंस। देयर आर सर्टेन लो ग्रेड इंफेक्शंस जो आपको फीलिंग देते हैं कि आपको बुखार है। इंडिया जैसे कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी इज द मोस्ट कॉमन रीजन, जिसमें आपको शुरू में लगेगा कि फीवर है और आप मॉनिटर करेंगे तो फीवर आएगा नहीं। ऐसे ही सर्टेन स्किन के इंफेक्शन है या हल्का फ्लू है जिसमें फीलिंग आती है कि बुखार है, लेकिन बुखार निकलता नहीं है। नंबर 9 पर आता है पैनिक अटैक। जो पैनिक अटैक है इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द सेंस कि सडन ब्रीफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होते हैं इन योर बॉडी। आपको लगता है कि फीवर आया, लेकिन आप नाप के देखिए फीवर आएगा नहीं। इसके अलावा तो आपको चेस्ट पेन होगा, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, पेल्पिटेशन हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकती है, ट्रेमलिंग हो सकती है, लेकिन आपको जो फीवर की फीलिंग आती है आप नाप के देखिए फीवर आएगा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बुखार है,
लेकिन आप नापेंगे तो बुखार निकलेगा नहीं। ये इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि फीवर है लेकिन मॉनिटरिंग में फीवर नहीं निकलता है, इसके लिए स्पेसिफिक रीजंस हैं जो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। अगर इस तरह की सिचुएशन है उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।